नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महासप्तमी पर सीएम नीतीश ने खाजपुरा में की पूजा अर्चना। माता रानी से प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना। बिहार सहित देश भर में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। माता के दरबार में आम से लेकर खास लोग भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के खाजपुरा स्थित माता रानी के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। महासप्तमी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा समिति खाजपुरा और श्री दुर्गा पूजा समिति दुर्गा आश्रम शेखपुरा पटना के पंडाल में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन महासप्तमी के मौके पर ऋतुराज सिन्हा ने विभिन्न पूजा पंडालों की पूजा अर्चना। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने पटना साहिब लोकसभा के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जगदम्बा स्थान में पूजा अर्चना की और उसके बाद पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन किए। ऋतुराज सिन्हा ने करौटा जगदम्बा स्थान, रानी सराय, नूनीवती कॉलेज, पुरानी बाईपास, रॉइच, लखनपुर और कई जगहों पर माता का पूजा अर्चना किया और उनसे आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पर ऋतुराज सिन्हा ने बिहार वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और माता से आम जनता के साथ साथ बिहार के देश की प्रगति और खुशहाली की कामना की है। बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारी पूरी। 26 नवंबर से 5 चरणों में मतदान। बिहार में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स चुनाव 26 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 5 चरणों में होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान को लेकर वोटर लिस्ट भी तैयार कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गृह विभाग को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। बिहार के डीजीपी को सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने को कहा गया। पैक्स चुनाव से पहले 16 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी और पदाधिकारी शामिल होंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा का दूसरा चरण 16 से 26 अक्टूबर तक कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर दूसरे चरण की यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक वो कुल 11 जिलों में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दूसरे चरण के लिए जिलों का चयन भी किया जा चुका है। तेजस्वी यादव 11 जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे। तेजस्वी यादव का 16 अक्टूबर को बांका में रहेगा। पवन सिंह के बाद अब भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे लड़ेंगे चुनाव। कहा, हम जीत गए तो घूस लेने वालों को छठी का दूध याद दिला देंगे। पवन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अब भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने भी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कैमूर जिले के भभुआ पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे ने बुधवार को भभुआ विधानसभा के लिए अपनी चुनावी ताल ठोक दी है। लिच्छवी भवन भभुआ के ठीक सामने अपना कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने वैदिक मंत्रों और रीति रिवाज के साथ किया है। रितेश पांडे ने कहा कि इस क्षेत्र में मैं नेता और गायक नहीं बल्कि बेटा हूं। लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें मिलेगा। बिहार में शिक्षा का स्तर काफी खराब है। अगर जनता का समर्थन मिला तो शिक्षा को सुदृढ़ करने के क्षेत्र में वो काम करेंगे। आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने जब्त की कई प्रॉपर्टी। लालू यादव से रहा है खास रिश्ता। राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी और पार्टी के पूर्व विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी है। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी और पार्टी के पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ ईडी की कार्रवाई सामने आई है। यह एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरुण यादव की कई प्रॉपर्टी जब्त की है। इसके बाद इनसे जुड़े लोगों को भी भय का माहौल कायम हो गया है। दिल्ली से लौटे लालू पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, हमें बदनाम करके सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार की शाम दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मौजूद पत्रकारों ने लालू से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। लालू मीडिया से दूरी बनाते दिखे हैं। वहीं पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोग घबराहट में हैं और किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पंचायती राज विभाग में होगी बम्पर बहाली। 15,000 पदों पर नियुक्ति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख से ज्यादा नौकरी देने का वादा किया था। इसके बाद से ही सरकार की ओर से लगातार हर क्षेत्र में बहाली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर बहाली करने के लिए वैकेंसी निकाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन पदों पर बहाली की जाएगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पटना स्थित सूचना भवन में बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग में प्रखंड पंचायत पदाधिकारी की नियुक्ति बीपीएससी के जरिए होगी।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर सिर्फ फुटबॉल शुरू, सहयोगी दल के नेता उठा रहे सवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के साथ ही इंडिया गठबंधन के अंदर सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी दल शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि हम अपने दम पर सरकार बना लेंगे, उनको वहां पर सत्ता में भागीदार नहीं चाहिए। सांसद राउत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा कि हम जीत जाएंगे। सीएम नीतीश जी से बता रहे हैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि, उसे ही जीतन राम मांझी ने बता दिया फेल, क्यों खर्च किया 6000 करोड़। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल उठाया है। उन्होंने गंगा उद्धव योजना के तहत मोकामा से गया तक गंगा का पानी ले जाने की परियोजना की व्यवहार्यता को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि 6000 करोड़ रुपए खर्च करने के बिहार सरकार द्वारा गंगा उद्धव योजना से गया तक गंगा का पानी ले जाने के बाद भी गया में जल संकट बरकरार है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया क्या है राजद का इतिहास, राहुल गांधी को भी खूब सुनाया। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हारती है तो बहाना ढूंढती है, कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताती है तो कभी जनता पर। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। राहुल को विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ चीन और पाकिस्तान के साथ सुर मिलाना, प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना ही आता है। हरियाणा ने प्रधानमंत्री के विकास को स्वीकार किया है। 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, शिवदीप लांडे पटना और राकेश राठी भेजे गए पूर्णिया। पुलिस महकमे से जुड़ी बड़ी खबर पटना से आई है। भारतीय पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक पटना से 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश राठी को पूर्णिया भेजा गया है। राकेश राठी को पूर्णिया का आईजी बनाया गया है। वही पूर्णिया के आईजी 2006 के आईपीएस अधिकारी लांडे शिवदीप वामन राव को पटना भेजा गया है। लांडे को पटना का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया। वहीं गृह विभाग ने इसे लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिवदीप वामन राव लांडे से बीते दिनों भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिए थे और हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। एनएमसीएच इमरजेंसी के सामने खड़ी बाइक देखते ही देखते धू धू कर जली, मौके पर मचा हड़कंप। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ एनएमसीएच परिसर में खड़ी बाइक अचानक धू धू कर जलने लगी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि आनन फानन में बाइक में लगी आग को बुझाया गया है। घटनास्थल के आसपास कई वाहन खड़े होने के कारण मौके पर हड़कंप मच गया। गनीमत रही है कि इस हादसे में कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ है। भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, मारपीट का वीडियो आया सामने। आधे दर्जन से अधिक महिला पुरुष घायल। बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक बार फिर भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जहां 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे और लोहे की रॉड सहित धारदार हथियार से महिला पुरुष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल कायम हो गया है। वहीं इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के मखवा गांव से जुड़ी होम बिहार की है। 26 साल पुराने मामले में स्पेशल ब्रांच के डीएसपी को मिली उम्र कैद की सजा। घटना के वक्त एसएचओ के पद पर थे तैनात। जानकारी के मुताबिक सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 26 साल पुराने पूर्णिया जिले के फर्जी एनकाउंटर मामले में पुलिस इंस्पेक्टर मुखलाल पासवान को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुखलाल वर्तमान में दरभंगा स्पेशल ब्रांच में डीएसपी के पद पर तैनात है। अब कोर्ट का आदेश आने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। इसके साथ ही उन पर 3,01,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में एक अन्य पुलिसकर्मी अरविंद झा को भी अदालत ने 5 साल जेल की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इन दोनों को पिछले महीने ही कोर्ट ने दोषी करार कर दिया था। शराब तस्करों को पकड़ने गई डायल 112 की टीम पर हमला, बाइक भी तोड़ी। जानकारी के मुताबिक कटिहार जिले में सहायक थाना क्षेत्र के भेरिया रहेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास शराब की कारोबार होने की सूचना पर गई मोबाइल की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया है। टाइगर मोबाइल के 2 सिपाहियों को लोगों ने पकड़कर हाथापाई भी किया। जान बचाकर भागे सिपाहियों के बाइक को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है। सूचना पर सहायक थाना अध्यक्ष पंकज प्रताप दलबल के साथ पहुंचे और दोनों सिपाहियों को वहां से थाने लाने में सफल रहे। इस मामले में थाना अध्यक्ष ने कहा कि दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इनामी लेडी डॉन गिरफ्तार, जेल में जाकर आर्ट ऑफ लिविंग की देती थी ट्रेनिंग, अब एसटीएफ ने लिया एक्शन।
पूर्वी चंपारण जिला पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम एक कुख्यात महिला अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार महिला रीता सिंह अपराधी प्रतिबंधित संगठन की सदस्य थी। इसके ऊपर सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था और यह फरार चल रही थी। महिला पर जिले के विभिन्न थाने में हत्या का प्रयास, लूट और रंगदारी से संबंधित 8 मामले दर्ज है। अब एसटीएफ ने इसे गया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। डांसर पत्नी की हत्या कर फरार पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्त के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। खबर सासाराम से है, जहां पिछले महीने के 30 सितंबर को एक नर्तकी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। बता दें कि नर्तकी आरती कुमारी की हत्या उसके पति आदित्य कुमार सिंह ने ही अपने सहयोगी के साथ मिलकर किया था। पुलिस ने बताया कि 3 साल पहले एक नाच प्रोग्राम के दौरान आरती की मुलाकात भोजपुर जिला के रहने वाले आदित्य कुमार सिंह से हुई थी। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। उन दोनों से एक बच्चा भी था, लेकिन पिछले 1 साल से आदित्य कुमार सिंह नर्तकी आरती कुमार के साथ दूरी बना लिए थे और दैनिक खर्च भी देना बंद कर दिया था, जिसके बाद परेशान होकर नर्तकी आरती कुमारी पुनः अपने पुराने धंधे में लौट गई थी। मुजफ्फरपुर में पिकअप और लग्जरी वाहन पर लोड शराब की बड़ी खेप, पुलिस ने किया बरामद। मौके से तस्कर को किया गिरफ्तार। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप और एक लग्जरी वाहन से तकरीबन 4 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहद गांव की है, जहां उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे को गुप्त सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के बरहद गांव में एक शराब कारोबारी एक पिकअप से शराब की खेप को मंगवाया है। पटना में किराए के मकान से चला रही थी महिला नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप का धंधा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरा मामला थाना क्षेत्र स्थित कच्ची दरगाह से जुड़ा है। थाना अध्यक्ष राजू कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कच्ची दरगाह स्थित एक मकान में महिला रहती है, वह भारी मात्रा में कफ सिरप लाकर सप्लाई देती है। तब पुलिस ने सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए थाना अध्यक्ष ने अपने दल बल के साथ उसके घर को चिन्हित कर छापेमारी शुरू की। जब छापेमारी की तो किराए के मकान से एक कमरे में कार्टून में रखा लगभग 465 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है। कफ सिरप को पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए थाने ले गए हैं, जिसके साथ पुलिस ने महिला और सप्लाई देने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। बिहार से जाते जाते नवरात्रि में जमकर खेल करेगा मॉनसून, कई जिलों में बारिश का मौसम, विभाग ने किया अलर्ट। बिहार का मौसम बुधवार को सुहाना रहा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिले में आज जोरदार बारिश हुई। बारिश के कारण सूबे के कई जिले के लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी का राहत भी मिला है। मौसम विभाग के अनुसार विदाई से पहले मॉनसून एक बार फिर से राज्य के कई हिस्सों में असर दिखाएगा। मौसम विभाग की माने तो बिहार, कैमूर, बेगूसराय, सहरसा, नालंदा, खगड़िया और मधेपुरा में अगले कुछ घंटे में जोरदार बारिश हो सकती है। इस दौरान भीषण बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। हवा की गति लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। पटना सिटी इलाके में जोरदार बारिश, सड़क से लेकर पूजा पंडालों में हुआ जलजमाव, दशहरा मेले का मजा हुआ किरकिरा। शारदीय नवरात्र के सप्तमी के दिन पटना में थोड़े देर की बारिश में ही जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज जहां पूजा पंडालों में देवी मां का पट खुलने के बाद दर्शन के लिए लोग अपने घरों से निकलते हैं, ऐसे में बारिश होने से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न के कारण श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। पटना सिटी के माल सलामी स्थित रिकाबगंज इलाके में पूजा पंडालों में बारिश का पानी घुस गया। वहीं सड़कों पर भी जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण पूजा पंडाल के समिति और श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरिया रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी ने बनाया रिकॉर्ड, सर्वाधिक वाम्य रोगियों को सेवा प्रदान करने पर स्वास्थ्य मंत्री ने दे दी व्यक्तिगत बधाई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर से बहरिया रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललन कुमार को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। अगस्त महीने में सर्वाधिक वाम्य रोगियों को सेवा प्रदान करते हेतु डॉक्टर ललन कुमार को प्रशंसा पत्र दिया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया कि अगस्त 2024 में बहरिया रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललन कुमार द्वारा बिहार राज्य के अधिकतम वाम्य रोगियों को सेवा प्रदान किया गया है, जिसके कारण उन्हें समर्पण और सेवा भाव के लिए ये पुरस्कार और बधाई दी गई है। बिहार में विदेशी पर्यटकों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 23 विदेशी थे सवार, कई को किया गया पटना रेफर। विदेशी पर्यटकों से भरी एक बस बुधवार को बिहार के जहानाबाद में हादसे का शिकार हो गई। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने जाने से 8 विदेशी पर्यटक घायल हो गए हैं। बस में 23 विदेशी बौद्ध भिक्षु सवार थे।
पुलिस ने बताया कि जहानाबाद जिले में बुधवार सुबह एक ट्रक ने टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मार दी, जिसमें 8 विदेशी पर्यटक घायल हो गए। यह घटना सुबह करीब 7:30 बजे पटना गया 4 लेन नेशनल हाईवे 83 पर कडौना क्षेत्र के पास हुआ है। हनुमान जी मुसलमान थे और नमाज पढ़ते थे। राम ने उनसे नमाज पढ़वाया था। सरकारी स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाया, मचा भारी बवाल। दुनिया के किसी स्कूल में ऐसी पढ़ाई नहीं हुई होगी जो बिहार के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया गया। बिहार के सरकारी स्कूल में टीचर ने बच्चों को पढ़ाया। हनुमान जी मुसलमान थे और वे नमाज पढ़ते थे। हनुमान जी हिंदू धर्म के पहले ऐसे देवता थे जो नमाज पढ़ते थे और खुद भगवान राम ने उनसे नमाज पढ़वाया था। सरकारी टीचर की ये करतूत सामने आने के बाद भारी बवाल मच गया है। सरकारी स्कूल के 7वीं क्लास के बच्चों को उनके टीचर जियाउद्दीन ने ये शिक्षा दी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।